प्रदेश के सभी नौजवान साथियों को जय हिंद। जैसा आप सभी को पता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल जो सुनवाई हुई, जिसमें मेरिट भर्ती की 41,520 की और 49,000 की सभी भर्तियों का कनेक्टेड मैटर था, जिसमें लीडिंग फाइल गोविंद कुमार एवं सबकी उसमें कनेक्ट हो गई। तो मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि कोर्ट में अभी आपने देखा होगा कि सब लोग अलग अलग तरीके से श्रेय लेने के चक्कर में परेशान हैं। यार, किसी चीज की इतनी सीमा को न पार कर जाओ। मैं तो कहता हूं कि चाहे वह मेरे द्वारा हो या किसी और के द्वारा, सबका अपना अपना बेहतर प्रयास था और आज सबके बेहतर प्रयास की वजह से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका स्वीकार हुई और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम से कम सफलता की एक सीढ़ी को तो तय किया। और मैं उनको बताना चाहता हूं, जिनको अभी बहुत अभिमान है कि मेरे वजह से हुई या उनके वजह से हुई या ऐसे हो गया होता, तो मैं आगे बताना चाहता हूं कि अभी समय आने वाला है। कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ दो चीजों को इशू करते हुए याचिका को एक्सेप्ट किया, अन्यथा उसी दिन खत्म हो जाता। पहला चीज उन्होंने ये कहा है, जो उसमें देख लीजिएगा कि सिलेक्टेड, जो मैं पहले से आप लोगों से कह रहा था, सिलेक्टेड को लेके लड़िए। उनका मानना था कि भर्ती प्रक्रिया के प्रोसीडिंग में अगर किसी को आपने सिलेक्ट कर दिया तो फाइनल, आपने देखा होगा, नॉट मेडिकल या ज्वाइनिंग, ये सब जो चीजें हैं, आप ये मत सोचना कि जिनके मेडिकल में अनफिट हो गए तो वो सीटें हैं। उनका कहना ये था, आपने सिलेक्ट कर लिया तो फाइनल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के पहले आप इनको बाहर नहीं कर सकते। इस पॉइंट को नोटिस किया है। और दूसरी चीज, 41,000 या 49,000, मनवेंद्र सिंह जो सीनियर अधिवक्ता थे, उन्होंने एक पॉइंट हम लोगों के लिए वीक कर दिया, जो उन्होंने कह दिया कि 3 साल से कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। ये इसका खामियाजा हो सकता है कुछ गलत पड़े, लेकिन कोई नहीं, सबने अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और आगे भी होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है संघर्ष समिति की, जैसा मैं आप लोगों को बताया था कि लीडिंग फाइल मेरी होगी तो होगी गोविंद कुमार, और जब भी 18 नवंबर को सुनवाई होनी है, 18 नवंबर को ही शुरुआत मेरे ही द्वारा होगी और बेहतर परफॉर्मेंस किया जाएगा। और मैं उनको बता दूं, जो लड़के सिलेक्टेड हैं, आप इतना मान लीजिए, अभी भी जो लड़के सिलेक्टेड हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, वो सभी लोग संघर्ष समिति के साथ आ जाइए। अभी भी आपके पास मौका है और आपको नौकरी दिलाने से कोई अब रोक नहीं सकता। सिलेक्टेड लोग 1, 2, 3 नंबर तक, जो लड़के 5 नंबर तक हैं, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप लोग आ जाइए। और मैं आगे बता दूं, या तो 18 नवंबर को या तो उसकी अगली डेट को फाइलें सबकी अलग अलग हो जाएंगे। सेम डेट लगेगा, सेम कोर्ट रहेगा, लेकिन बहस अलग अलग होगी। पहले जिनका आएगा, हमारा कनेक्टेड है, तो पहले हम अपनी बात रखेंगे, तो हम सिलेक्टेड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जो 1, 2 नंबर हैं उन्हीं के लिए लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनके नंबर 50 नंबर कम है, 20 नंबर कम है, हो जाएंगे। और अगर करा देना अजय मिश्रा, तो मैं आपको बता रहा हूं, समय बता देगा आपको। तो आज भी जो लड़के सिलेक्टेड हैं, अपने भविष्य के साथ मजाक ना करें। जो सिलेक्टेड हैं, ओबीसी हो, जनरल हो, और जिनके मार्क्स 5 नंबर तक कम हैं, आप सभी लोग सेफ जोन में हैं और अभी भी कनेक्ट हो जाइए, मौका है आपके पास। 18 तारीख को होनी है सुनवाई और हमारे तरफ से इससे बेहतर परफॉर्मेंस किया जाएगा। और आपने देखा होगा कोर्ट में किस तरह से प्रयास किया गया। दूसरी चीज बता दूं, अपनी अपनी गलत फहमी अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मेरी वजह से हुआ। अगर आपकी वजह से हुआ तो 18 तारीख को आपके अपने एडवोकेट पहले बहस करके दिखवा देगा, अगर आपकी वजह से हुआ है तो।
और वो भी वक्त दूर नहीं है। गुमराह करना लड़कों को छोड़ दीजिए कि गलत तरीके से उनको गुमराह कर दें। मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों का अपने हाइट में छट गए, मेडिकल में अनफिट हो गए, या जिनके 20 नंबर कम हैं, आप उनको नौकरी दिला देना अगर मेरे भाई, तो मैं आपकी गुलामी करूंगा, इतना याद रखना। जो सत्य बात है, भले आपको बुरी लगेगी, मैं फिर बता रहा हूं, सिलेक्टेड लोग मिनिमम कम से कम जिनके नंबर हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना है। बाकी 41,000 49,000 उनका नोटिफिकेशन अलग है, उनकी प्रक्रिया अलग है। वो अपना क्या करते हैं, वो बेहतर अपना कर रहे हैं, आगे बेहतर भी करेंगे। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जितने भाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं सबको नौकरी मिले, लेकिन गलत तरीके से उनको मिसयूज ना करिए, उनको गुमराह ना करिए, सही जानकारी बताइए। मैं सभी साथियों को फिर से बताना चाहता हूं कि जो भी लड़के अभी तक अपने डॉक्यूमेंट या पैसा नहीं दिए हैं, वो तत्काल प्रभाव में उपलब्ध करवा दे। और यदि नहीं करते हैं तो आप अपने भविष्य के साथ मजाक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार मेहनत किया गया, अच्छी फाइलिंग कराई गई, और आप देख लेना जिनके भी ड्राफ्टिंग कॉपी हुई है, मैं अभी ड्राफ्टिंग कॉपी सबकी निकल गई है, मैं डलवा दूंगा ग्रुप में। जो ड्राफ्टिंग मेरी हुई है उसी का सभी लोगों ने पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट। तो पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। अभी भी जो लड़के हैं और गलत तरीके से अगर आपको मिसयूज किया जा रहा है तो कृपया आप उनसे बचिए। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, आप अपना बेहतर करिए, बेहतर प्रयास करिए, सबको नौकरी मिल जाए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी आपकी। और हमारे संघर्ष समिति के साथ जितने लोग हैं, मेरा अंतिम समय तक प्रयास रहेगा कि आप सबको नौकरी मिले। और दूसरी चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी भाइयों का याचिका पड़ा है और जिनका अभी डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है और जिन्होंने अपना पेमेंट कर दिया है, उन सभी की सर्व जिम्मेदारी मेरी है, उनकी रेट पड़ जाएगी। लेकिन बताना चाहता हूं, जिन्होंने अभी सिर्फ 2500 या 1500 रुपए दिया है, आप सभी लोग तत्काल प्रभाव में 2 से 4 दिन में आप अपना पैसा पूरा कर दीजिए। क्योंकि लड़ना आपको है, अब आपके 80% से ज्यादा चांसेस हैं आपको नौकरी मिलने की। तो आप स्वयं खड़े हो जाइए। अगर अब तक भी जग रहे हैं तो, अगर सो रहे हैं तो जग जाइए। और जो पैसा नहीं दिए हैं, प्यार से आप महेश गुप्ता के अकाउंट में कर दीजिए। बार बार कहना ना पड़े, चीपनेस लगता है। आप स्वयं समझदार हैं। और जिन्होंने 1 रुपया भी आज तक नहीं दिया है तो उनका रेट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने घर से कितना लगाऊंगा। आप लोगों से वादा किया था मैंने एक सीनियर अधिवक्ता खड़ा किया। मैं आपके लिए प्रयास भी कर रहा, पैसा भी लगाऊं, तो फिर आप लोग किस लिए जुड़े हैं? अपने घर ही रहिए। तो जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया है, उनकी रेट आपकी जवाबदारी है, आपका निकाल दिया जाएगा। बाद में ये मत कहना कि इनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। एकदम स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं। और 18 तारीख को सुनवाई होनी है, तो आप सभी लोग अपनी प्लानिंग करके रखना। और अभी भी जिनकी फीस बकाया है वो दे देना। लास्ट बार कह रहा हूं, चाहे 100 लड़के बचेंगे हमारे पास, 100 लड़के केस लड़ेंगे, 100 लोग नौकरी पाएंगे। मुझे 200, 300, 1000 लोगों की जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद साथियों, आगे आपको जल्द ही जानकारी मिलेगी। जिन्होंने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट या पैसा नहीं दिया है, वो लोग लाके दे दें। बाकी आगे की जिम्मेदारी आपकी है। संघर्ष समिति आपके साथ है और रहेगी, पूरा साथ देगी।